ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 23 अगस्त 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि ऐसे मत समझो कि सिर्फ गंगा को ही पतित पावनी कहते हैं। नहीं, नदियाँ, नाले, तालाब जो कुछ भी होते हैं वो तीर्थ माने जाते हैं। परंतु न नदियों में, तालाबों में, पोखरों में ताजा पानी तो नहीं होता है, कोई बासी पानी होता है। ताजा पानी तो ज्ञान मानसरोवर से ही मिलता है। अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा ही मैला हो जाता है। इसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। बाप तो कहते हैं तुमने जन्म जन्मांतर स्नान किया, मैं तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। और आकर के एक सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। अभी ये देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपन को हिंदू कहने लगे हैं। पहले आप ही पूज्य थे, फिर आप ही पुजारी बनकर के देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि सारी अकल चट्ट हो गई। कितना समझाना पड़ता है। और कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। ये कृष्ण 16 कला संपूर्ण था। सतयुग आदि में इसी का नाम नारायण था। तब तो कीर्तन में कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो जरूर ये 84 जन्म लेते होंगे। और जन्मों की शुरुआत भी इन्हीं से होती है। बाप तो कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में भी आता हूँ। बहुत जन्म होते हैं 84। और उन 84 जन्मों का अंत हुआ वानप्रस्थ स्टेज। और उस वानप्रस्थ अवस्था के भी अंत में
अर्थात जब 100 साल ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा मृत्युलोक में खत्म हो जाता है। मृत्युलोक में खलास होगा तो जरूर अमरलोक में जन्म लेना हो। तो इसका हिसाब किताब तो बतलावेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए तो जो पहले हैं वो ही लास्ट में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनने वाले लक्ष्मी नारायण की 2 जोड़ियां हैं। जो भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए जाते हैं उनमें दोनों जोड़ियों की यादगार है। एक होती है लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां और बाजू में मंदिर में एक कोठरी में विष्णु की मूर्ति भी रखी होती है। उसे कहते हैं नर नारायण की मूर्ति, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु कहा जाता है। वास्तव में ये राम कृष्ण की जोड़ियां हैं। राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। कहेंगे इनके विष्णु इनके वंशावली भी थे। फिर बातों को तुम अच्छी समझते हो, फिर इनको भूल नहीं जाना। अभी इन बातों को समझाने के लिए म्यूजियम तो खुलते रहते हैं और आगे चल करके बहुत म्यूजियम खुल जाएंगे और बहुत ढेर के ढेर लोग आवेंगे। ऐसे ही आवेंगे जैसे मंदिरों में जाकर के ढेर माथा टेकते हैं। तुम्हारे पास भी लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो उनके आगे माथा टेकते हैं, पैसे रख देते हैं। तुम तो बताते हो कि यहाँ कोई पैसे रखने की बात नहीं है, ये तो समझने की बातें हैं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो तुम पैसे रखोगे क्या? तुम तो वहां जाओगे ही समझाने की एम से, क्योंकि तुम तो इन सब देवताओं की जीवन कहानी को जानते हो। इन देवताओं के मंदिर तो बहुत हैं, परंतु मुख्य तो शिव का मंदिर है। फिर शिव के मंदिर में और देवताओं की मूर्तियां क्यों रखते हैं? मुखिया की ही मूर्ति रखी रहे। सब देवताओं के आगे पैसे रखते जाएंगे और सभी के अलग अलग पैसे रखे होते हैं। तो तुम्हारी समझ में तो आ गया है कि ये शिव के परिवार का मंदिर है। शिव ने ही आकर के ये परिवार रचाया था।
ये परिवार शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ है। तो सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो सभी शालिग्राम है। शालिग्राम है तो आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो भाई बहन का परिवार बन जाता है। पहले तो भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनाते हैं। फिर तुम सतयुग में वहां जाते हो तो परिवार वृद्धि को पाता रहता है। वहां भी शादी आदि होती है तो परिवार और भी वृद्धि को पाता है। घर में तो शांति धाम में रहते हैं तो वहां हम भाई भाई हैं। फिर यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन हो जाते हैं और तो कोई नाता नहीं है। 2368 की वाणी का चौथा पेज। फिर बाद में रावण के राज्य में तो बहुत वृद्धि हो जाती है। तो बाप सब राज समझाते रहते हैं। वृद्धि का हो कारण क्या है वो भी बतलाते हैं। राम राज्य में होता है व्यभिचार और रावण राज्य में होता है व्यभिचार। इसलिए संख्या की बहुत बढ़ोतरी होती रहती है। अभी बाप कहते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का सिरपा जो बोझ है वो उतर जाएगा। तुम एक की याद में टिकेंगे तो अब भी विचारी बुद्धि बन जाएंगे। बाकी पढ़ाई से कोई पाप नहीं कटेंगे। ये पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम है, ये एजुकेशन है। ये तुम ज्ञान रतन जो धारण करते हो ये जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। परंतु अभी तो पवित्र बनना है तो बाप को याद करो। वो याद ही मुख्य बात है। इसलिए शुरू में भी और अंत में भी एक ही बात कहते हैं, मन मना भव। ये बात भी तुम समझते हो कि पावन नई दुनिया में ही होते हैं। जितने जितनी दुनिया पुरानी होती जाती है उतने अपवित्र होते जाते हैं। सतयुग में कहेंगे संपूर्ण पावन। फिर तो कलाएं कम होती जाती हैं। त्रेता को कहेंगे सेमी स्वर्ग। तो ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं और मनुष्यों को तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं। फिर भी देखो तुम्हारा परिवार कितना वृद्धि को पाता जाता है और सभी को तो भूलना पड़ेगा। तुम कहते भी थे कि बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे।
बाप कहते हैं कि अब गृहस्थ व्यवहार में रहते एक को याद करो, बाकी यहाँ आकर के सबको नहीं बैठ जाना है। हाँ, डायरेक्शन लेते जाओ और चलते जाओ, और डायरेक्शन भी मोस्ट सिंपल है, बाप को याद करो। बाकी सारा दिन कोई यहाँ बैठना नहीं है, इसलिए कहते हैं हथ कारडे दिल यारडे। काम करते मुझे याद करने की प्रैक्टिस करो। परंतु इसी बात में बहुत मेहनत है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत तो करनी पड़े। जानते हो कि प्रजा तो बहुत होती है, और वो प्रजा तो बिना पुरुषार्थ किए भी बनती रहती है। संदेश लिया और प्रजा बन गई। तो और सब बातें छोड़ करके यही बोलो कि बाप को याद करो। तुम जानते हो कि इस समय सभी आत्माएं तमो प्रधान है, और सभी आत्माओं को नंबरवार सतो प्रधान बनाना है। अंत तक सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आवे। बाप अपने घर बाप के पास जाना चाहते हो तो उनको ही याद करो। बाप की कहानी भी बता देते हो कि वो बाप तो निराकारी है। वो निराकारी बाप का कोई फादर नहीं है। साकार के साकार फादर होते हैं, निराकार बाप का कोई फादर नहीं हो सकता। और ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा भी कितनी सूक्ष्म है। ये सबसे छोटी सी छोटी अति सूक्ष्म चीज है, एकदम छोटी बिंदी। इसमें कितने अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वंडरफुल बात है। इसलिए बहुतों की बुद्धि में ये बातें बैठती भी नहीं है कि हमें इतनी सी छोटी सी आत्मा है क्या। हाँ, इसमें 84 का पार्ट भरा हुआ है। ये 84 के चक्र का फिरना कभी बंद नहीं होता है। बाकी मोक्ष आदि की कोई बात होती नहीं है। अगर मोक्ष हो जावे तो दुनिया की आबादी कम होनी चाहिए। मोक्ष का अर्थ तो वो समझते हैं कि सदाकाल के लिए आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी, परंतु ऐसे कभी होता नहीं है। भक्ति मार्ग में तो भगवान के लिए भी कह देते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। भगवान को भी आकर के शरीर में प्रवेश करना पड़े। भगवान कल्प कल्प आकर के जन्म लेते हैं, तो आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है। अभी तुम तो समझते हो कि हम कल्प कल्प विश्व के मालिक बनते हैं, फिर कल्प के अंत में कंगाल भी बनते हैं। ये देखो हमारा ड्रामा में कैसा पार्ट मुदा हुआ है। ये इस्लामी, क्रिश्चियन,
कब कब आते हैं, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। ये और धर्म जब से आए तब से इस संसार में द्वैतवाद बढ़ा है। द्वैतवाद के आने से झगड़े शुरू हुए। पहले तो अद्वैत देवताओं का राज्य था, एक ही कुल था, एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही मत था, एक ही भाषा थी, तो लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं थी। ड्रामा में ये पार्ट दे हुए हैं। विधर्मियों के भी पार्ट दे हुए हैं। आधा कल्प है इन विधर्मियों का राज्य और आधा कल्प चलता है स्वधर्मी राज्य। तुम स्वधर्म में थे तो कितने सुखी थे, पर धर्म को अपनाया तो भारत अभी कितना दुखी हो गया है। और धर्मों की दुनिया में कितनी बढ़ोतरी हो गई। उनकी झूठी झूठी अनर्गल बातों का, झूठी झूठी धर्म की धारणाओं का कितना प्रचार प्रसार होता है। तो बुद्धि में आना चाहिए कि आधा कल्प है विधर्मी रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। राम राज्य कहो, ईश्वरीय राज्य कहो, देवताओं का राज्य कहो, विधर्मी राज्य की तो हिस्ट्री मिलती है, सब जानते हैं। ये विधर्मियों की शुरुआत 2500 वर्ष के अंदर हुई है। इब्राहिम पहला विधर्मी है। जब से इस्लाम धर्म शुरू हुआ तो साबित हो जाता है कि 2500 वर्ष है अंधियारे का राज्य और 2500 वर्ष है उजियाले का राज्य। उजियाला होता है तो अपनी आत्मा के स्वरूप को जान जाते हैं, आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं। और अंधियारा होता है तो आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। 2500 वर्ष रावण राज्य, 2500 वर्ष राम राज्य, टोटल 5000 वर्ष की ये दुनिया का चक्र है। अगर लाखों वर्ष की बात हो फिर तो तमो प्रधान बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं कि तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, फिर अभी देखो कितने बेसमझ बन गए। वंडरफुल बात है कि तुम्हारे पास तो सारी दुनिया का राज्य था, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर अभी कुछ भी नहीं रहा। तुम 16 कला संपूर्ण थे, पुण्यात्मा से कैसे पाप आत्मा बन गए और तुम्हारा लेन देन भी पाप आत्माओं से होता रहा। लेन देन करते करते उतरते ही आए हो। अब जितना हो सके अपना हिसाब किताब
अपना संबंध औरों से तोड़ते जाओ, एक बाप से जोड़ते जाओ। और संग तोड़ एक संग जोड़, अपनी जांच करते रहो कि हम कहाँ तक तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। अगर सतो प्रधान बने हैं तो माया का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। बाप ने बताया है कि माया की लड़ाई बड़ी कड़ी है। तुम भी समझते हो कि बरोबर माया बार बार भुला देती है। जिसको कहा जाता है माया का तूफान। और ये तूफान तो ना चाहते हुए भी आवेंगे। जब तक तुम्हारे कर्म बंधन खलास नहीं होंगे तब तक ये कर्म बंधन पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसको युद्ध कहा जाता है। युद्ध में तुम योद्धाएं हो। योद्धाओं का कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। कुछ छुपाना भी नहीं है और चिल्लाना भी नहीं है। युद्ध करना है। फिर बच्चे कहते हैं कि बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो। बाप तो कहते हैं कि इसमें कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इनको और भी जोर से थप्पड़ मारो। क्योंकि ये पढ़ाई ठीक से पढ़ते नहीं है, कृपा और आशीर्वाद मांगते रहते हैं। अरे कृपा करनी है तो अपने आप के ऊपर कृपा करो। बाबा से थोड़ी कृपा मांगनी है। बाबा कोई के ऊपर कृपा कर दे और कोई के ऊपर अकृपा कर दे, फिर तो बाप को भी उंगली उठावेंगे। कितना ऊंचे ऊंचे बाप, वो भी पार्शलिटी करता है। तो बाप कहते हैं अपने आप पर कृपा करो। बाप से नहीं मांगना है, अपने ऊपर अपने आप ही रहम करो। मैं तो सिर्फ रास्ता बताने के लिए आया हुआ हूँ, कोई के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। जो रास्ता बताता हूँ उस रास्ते पर चलो, मांगने करने की बात नहीं है। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो। पांच 5000 वर्षों से पहले तुम गुम हो गए थे, और गुम होने के बाद पहले पहले तो तुम अपने ही राज्य में थे, बाद में तुम पराई राज्य में आ गए। तुम तो यही कहेंगे कि हम बाबा के राज्य में थे, ईश्वर के राज्य में थे, बाद में पुराने अथवा रावण के राज्य में आए हैं। जब रावण राज्य में आते हो तो जोर से गिरते हो, और गिरते गिरते अंत में आकर एकदम पतित बन गए।
ये भी नहीं समझते हैं पतित किसको कहा जाता है और पावन किसको कहा जाता है। पतित आत्मा बनती है ना, आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। बुद्धि एकदम पतन की ओर जाती है। पांच तत्वों की ओर जाती है, मिट्टी की ओर जाती है। जैसे कि अभ्यास पड़ जाता है मिट्टी को याद करने का। देह अभिमान आने से कितना नुकसान हो जाता है। अच्छा, सीट बच्चों को, सीटर बच्चों को और सी टेस्ट बच्चों को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। स्वीट पहले क्यों कहा? पहले अच्छे का नाम लिया जाना चाहिए या पहले थर्ड क्लास का नाम लिया जाना चाहिए? सीट, सीटर और स्वीटेस्ट, ऐसे क्रम क्यों दिया? है सीट बच्चों को पहले क्यों, स्वीटर को क्यों नहीं, और स्वीटेस्ट को बाद में क्यों? स्वीट कौन बनते हैं? पवित्र होते हैं तब स्वीट होते हैं, ये आत्मा पवित्र होती है तब स्वीट होती है। जितना जितना पवित्र बनते जाते हैं उतना उतना आत्मा के वाइब्रेशन में, दृष्टि में, वृत्ति में, वाचा में, कर्म इंद्रियों में मिठास आता जाता है। कोई भी प्रकार का दुखदाई नहीं बनते हैं। फिर कहा स्वीटेस्ट और स्वीटर। जरूर जो माला के दाने बनने वाले हैं उनके लिए बोला, लक्ष्मी नारायण के लिए तो बार बार बोलते हैं, तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण की तरह मीठा बनना है, इतना मीठा बनना है जो आज तक भी लक्ष्मी नारायण की दुनिया में कोई ग्लानि नहीं करता। शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, भारतीय शास्त्रों में भी ग्लानि नहीं है, विदेशी शास्त्रों की तो बात ही छोड़ो। कोई कथा कहानी ऐसी नहीं होगी जहाँ लक्ष्मी नारायण की ग्लानि हो। महिमा ही महिमा के गीत गाते हैं। खास भारत में तो घर घर में लक्ष्मी नारायण की कथा ही होती है। ऐसा स्वीट स्वभाव था तो जरूर स्वीटेस्ट कहे जाएंगे। फिर उनके मुकाबले हैं स्वीटर बच्चे, जो सर्वोपरि तो नहीं है, पास विदानर तो नहीं है, लेकिन माला के दाने तो बनते हैं। वो है राज परिवार में आने वाले, राजाई प्राप्त करने वाले बाप के बच्चे, जो बाप से
राजाई का विशेष वर्षा लेते हैं। 108 चुने हुए राजाएं हैं। जिनको बाप नंबरवार मणकों के रूप में माला में सजाता है। फिर हैं 16,108 माला के मणके वो भी हैं, स्वीट भी बनते हैं, राज परिवार में जन्म लेते हैं, परंतु स्वीट बनने वालों में थर्ड क्लास हैं, नीचे गिरते हैं तो दास दासी भी बन पड़ते हैं। इसलिए बोला कि 16,000 की माला के मणके में आने से तो अच्छा प्रजा वर्ग में साहूकार बनते रहे। जैसे राम के लिए गायने है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। राम वाली आत्मा भले साहूकार बनती है, प्रजा वर्ग में आती है, परंतु फिर भी उसका गायन अभी तक चला आता है। ओम शांति। जो कर्ण का पार्ट है वो अलग पार्ट है। कर्ण माने कान। शिव बाबा सुनाते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? हैं? कौन सुनता है? कान सुनते हैं। वो कानों में अव्वल नंबर कान का पार्ट बजाने वाला ही कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा बाबा। सुनती है, कोई जरूरी नहीं है समझती भी है। समझती भी है? समझती नहीं है, सुनती है। इसलिए कहने को जो गधा कहा जाता है उसके कान खड़े होते हैं या बकरी की तरह पड़े होते हैं? खड़े कान होते हैं। और हाँ, जगदम्बा माँ को हमने चित्र में देखा है कि उन्होंने गले में अपने मुंडों की माला पहने हुए हैं और शंकर जी उनके गोद में लेटे हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या है बाबा? उनका दूसरा रूप ये भी दिखाया जाता है कि अन्नपूर्णा देवी के रूप में वो शंकर जी को भिक्षा दे रही है। जैसे ये रूप है, ऐसे ही गोद में पड़ा हुआ रूप भी जो देवी के पुजारी हैं उन्होंने दिखाई दिया है। जो विष्णु के पुजारी हैं उन्होंने विष्णु पुराण बनाई दिया, विष्णु को भगवान घोषित कर दिया। जो शिव के पुजारी हैं उन्होंने शिव को भगवान घोषित कर दिया। जो ब्रह्मा के पुजारी हैं उन्होंने ब्रह्म पुराण निकाल दिया, ब्रह्मा को सब जगह ऊंचा दिखाई दिया। ऐसे ही जो देवी के पुजारी हैं उन्होंने कहीं थोड़ी सी बात देखी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में और बस उसको उन्होंने चित्रित कर दिया। यज्ञ के आदि में जब शिव सुप्रीम सोल आता है
तो अकेला आता है या तीन मूर्तियों के साथ आता है? तीन मूर्तियां होती हैं, कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जो ब्रह्मा और शंकर का रूप है वो जगत पिता और जगदम्बा का रूप है। वो जब प्रवेश करता है तो पहले सुनाता है या सुनता है या समझता है? पहले सुनाता है। तो किसके द्वारा सुनाता है? ब्रह्मा के द्वारा सुनाता है। माने यज्ञ के आदि में कोई माता थी जिसमें प्रवेश होकर के ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को सुनाया और कोई ने सुना। उसने सुनाया, उसने सुना और साथ साथ समझा। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? ब्रह्मा का बच्चा? जो पहले समझा नहीं, ब्रह्मा कौन हुआ? आदि ब्रह्मा, गीता माता। गीता माता आदि ब्रह्मा हुई। और उसने जो सुनाया, उसको सुनने वाला जो हुआ वो पहला ब्राह्मण हुआ, आदि ब्राह्मण। जो मुरली में बोला है, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण किसका बच्चा हुआ? अरे ब्रह्मा का बच्चा हुआ। इसी बात को लेकर के भक्तों ने उसे दिखाई दिया चित्र में। माँ होती है, बच्चे को गोद में लेती है, लोरी सुनाती है। सुनाती है कि नहीं? है? तो ऐसे ही वो भक्ति मार्ग में जैसे लोरी सुनाई जाती है, वो लोरी सुनाई। किसको सुनाई? पहले ब्राह्मण को सुनाई। तो शंकर जी बच्चा हो गया कि नहीं? हो गया। वो जगत जननी हो गई, जगत पिता को भी जन्म देने वाली हो गई। नहीं हुई? हुई। हाँ, है। अरे बोलो, नहीं तो दूसरा पड़ेगा। एक प्रश्न आया है, गुलाब का फूल लाल भी होता है, सफेद भी होता है, काला भी होता है। ये कौन सी आत्मा की निशानी है? कोई बताएगा? एक, दो, तीन। नहीं बताएगा। छोटी मम्मी की यादगार कौन? गुलाब का जो फूल होता है गुलाबी रंग का होता है, थोड़ा थोड़ा लाल होता है ना, वो देसी गुलाब होता है, रूह है गुलाब कहा जाता है। उसमें खुशबू बहुत निकलती है। वो लक्ष्मी का प्रतीक है। और सफेद फूल होता है वो सरस्वती का प्रतीक है। और जो काला फूल होता है वो जगदम्बा जब महाकाली का पाठ बजाती है तो काला फूल होता है। ये तीनों ही गुलाब के फूल हैं।
इनमें 2 विदेशी हैं और एक स्वदेशी है। सरस्वती जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है। हाँ बोलो। हाँ, कर्ण के पीछे पड़े हुए। हाँ, सूत पुत्र क्यों दिखाया गया है? हाँ? अच्छा, सूर्य पुत्र क्यों दिखाया गया है? कैसे बताया गया है? ठीक है, गीता में एक श्लोक आया है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो इस दुनिया में सूरज, चांद, सितारे, ये पार्ट बजाने वाले चैतन्य कोई आत्माएं हैं या नहीं है? हैं? हैं? तो सूर्यवंशियों में शिरोमणि कौन कहा जाता है? है? जिसको भगवान ने सबसे पहले ज्ञान सुनाया है? गीता को सुनाया है, महाकाली का भगत। भगवान ज्ञान सुनाएगा या अज्ञान सुनाएगा? है? तो जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान सुनने वाली आत्मा पहली पहली कौन है? राम वाली आत्मा। वो ज्ञान सूर्य हो गया। और यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सूर्य हुआ, और सतयुग के आदि में भी पहले पत्ते का जन्म देने वाला कौन होगा? सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, या कोई सितारा होगा? सूर्य होगा। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बैठाने वाला कौन कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, सत्ययुग में मुझे कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। ये किसने बुद्धि में बैठाया? सूर्य ने बैठाया। तो सूर्य का बच्चा हुआ कौन? जिसने कान से सबसे ज्यादा सुनने का काम किया। तो कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। है? हुआ। हाँ। हाँ। बाबा ब्रह्मा कुमारी पुलिस को अपना वीजा क्यों होना चाहिए? ब्रह्मा कुमारिया घुसखोर पुलिस और अखबार वालों को अपना वीजा बनाते हैं, ऐसा क्यों? क्या लक्ष्य उनका? अकेली ब्रह्मा कुमारियां जीजा नहीं बनाती हैं। है? जो सहयोग देता है उसको दुआएं दी जाती ही नहीं है? हाँ, तो पुलिस ज्यादा सहयोग जीजा देती है तो उसको दुआएं देते हैं, जीजा जीजा जीता रहे, हाँ जीते रहो, जी जाओ। वैसे देखा जाए जो आने वाली दुनिया है उसमें सबसे जास्ती पिटंतड़ी पुलिस वालों की होनी है। ऊपर से भी फोर्स पड़ेगा और नीचे से पब्लिक का भी फोर्स पड़ेगा। किसके ऊपर है? पुलिस वालों के ऊपर। दोनों तरफ से मारे जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां उनको आशीर्वाद दे रही है। तुमको बुरा लगता है क्या? एक प्रश्न आया है
एनएस की सिलेक्शन में, एनएस अर्थात नया संगठन, एनएस की सिलेक्शन में आखिरी कितनों तक की गिनती होगी, माने संख्या कितनी बढ़ेगी, और ये सिलेक्शन कब तक होता रहेगा। है कोई के पास जवाब? है? अरे क्या माने ये स्थापना की बात भी, फिर प्रश्न तो वो ही रहा कि कितनों की गिनती होगी। अरे उस सिलेक्शन में आखिर गिनती आखिरी कहाँ तक होगी? 21,000 तक होगी। है 21,000 तक होगी। 21,000, 25,000। ये किस आधार पर बता दिया है? सूर्यवंशी आत्मा है ना। हाँ, सूर्यवंशी आत्मा है। जो नई दुनिया बनेगी, उस नई दुनिया में पहले जन्म में जो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। कितने होंगे? तो कम ज्यादा कहाँ से आ गए? वहां की बात नहीं बताई, वो 9 लाख तो सतयुग की बात हुई। जब संपूर्ण सतयुग होगा तो 9,16,108 आबादी होगी। ये तो अभी की बात कर रहे हैं। 8 ही होंगे। माने एनएस के संगठन में जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ 8 का ही हुआ है। 8 का जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तो 8 का डिक्लेरेशन होने के बाद एनएस खत्म हो जाएगा। किस आधार पर बोला है? राज परिवार है। उसका संचालन है काशी के हाथ में। किसके हाथ में? काशी। और काशी शब्द काय से बनता है? काश्य। काश्य माने तेज, याद का तेज। तो सिलेक्शन में आने वाली आत्माएं होंगी वो बाप की याद में, अर्थात बाप के प्यार में डूबी हुई होंगी या नहीं होंगी? है? होंगी। प्यार में जब डूबेंगी तब ही काशीवासी कहे जाएंगे। सिलेक्शन हुआ, समझो। नफरत में डूबी हुई है तो काशीवासी कहे हैं? नहीं कह सकते। वो तो और ही प्रजा वर्ग में चले गए या राज परिवार में आ गए? जो जवाब प्रश्न पूछा है पहले उसका जवाब दो। जो सरेंडर होने के बाद छोड़ के चले गए वो प्रजा वर्ग में चले गए या राजाई प्राप्त करने के पुरुषार्थी हैं? प्रजा वर्ग में। तो प्रजा वर्ग में चले गए। 16,000 में बोला दास दासी भी है। दास दासी है नहीं, दास दासी के रूप में डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी नहीं है। अभी ऐसे भी हैं जो बिगड़ के सुधर भी रहे। कोई बिगड़ने के बाद सुधर नहीं सकता क्या? है? सुधर जाता है?
क्या सुधर जाएंगे तो नहीं जाएंगे? तुम क्या गालियां दे रहे हो उनको? और चित्र है संगठन का, इसमें जो स्त्री पुरुष है नार की दुनिया से आते हैं और अपने विकारों का दान दे करके स्वर्ग में चले जाते हैं, इसी शरीर से ऐसे दिखा है। तो ये चित्र है संगठन का, इसमें एक पुरुष और एक स्त्री आते हैं नार की दुनिया से। कहाँ है चित्र वो? बेसिक की प्रदर्शनी में बाबा ने बोला माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए हैं। क्या? तो माया की मत वाले चित्रों को क्यों उठा रहे हो? इसमें जो डायरेक्ट से नारायण बनते हैं उनके लिए बताया गया क्या? ऐसे मनमत से डाल दिया? वो मनमत के चित्र हैं, उन पर ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने से कोई फायदा नहीं। हाँ बाबा एनएस का सिलेक्शन जो हो रहा है सरेंडर वालों के लिए हो रहा है या बाहर की दुनिया के लिए हो रहा है? भगवान राजा रानी बनाने के लिए आया है। एक बात बताओ, भगवान राजा रानी बनाने के लिए आया है, राज परिवार बनाने के लिए आया है, या प्रजा बनाने के लिए आया है? और राजाएं जो हैं वो तन मन धन से फुल सरेंडर होंगे तब बनेंगे। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, बाप के बच्चे बनेंगे तब बनेंगे, या आधे इधर और आधे उधर तब बनेंगे? फुल होंगे। गीता पाठशाला चलाने वाले भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो अपना पूरा पोता मेल दे रहे हो, जैसे बाप चलाते हैं वैसे चल रहे हो, तो वो सरेंडर की लिस्ट में नहीं कहे जाएंगे। लास्ट में जाकर के क्या वो अंदर वालों से तीखे नहीं जाएंगे? जा सकते। बोला भी है अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। ऐसे युगल भी निकलेंगे, बाहर में रह करके पुरुषार्थ करेंगे और ऐसा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का पुरुषार्थ करेंगे कि साथ में रह करके भी उनका देह से कोई लगाव नहीं साबित होगा। तो नंबर नहीं मिलेगा उनको। अरे अभी नंबर मिल रहे हैं क्या? नहीं बाबा, सिलेक्शन तो अभी भी हो रहा है ना। कहाँ सिलेक्शन हो रहा है? तो वहाँ तो फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन में जब दुर्मुठ पड़ता है, फाउंडेशन के अंदर जब खुदाई होती है ना, तो खुदाई के अंदर उसमें ईंट पत्थर डाले जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? दुर्मुठ पड़ता है तो कोई छिटक के इधर उधर गिरता है जाकर के। तो कोई जरूरी है कि जितना सिलेक्शन हो रहा है वो सारा पक्का मजबूत फाइनल पेपर हो गया? फिर फाइनल पेपर तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो गया है उनका भी होना है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका भी फाइनल पेपर होना है। दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। क्या पूछ रहे, समझ में नहीं आ रहा है।